Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 72 dated 31st of December 2020. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 72 जो आपकी 2020 की लास्ट वर्कशीट है ना। अब तो 2021 आ जाएगा कल से, और कल की आपकी वर्कशीट भी नहीं आई है क्योंकि आपकी छुट्टियां चलेंगी। और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका चैप्टर 11 है द प्रपोजल, जो कि एक प्ले है और जिसको लिखा है एंटन चेखोव ने, उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था और ये कंटिन्यू हुआ है आज की वर्कशीट में। तो बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कुछ हिस्सा दिया गया है जो हमने प्ले पढ़ा है, उसमें से उसको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें आपको स्टोरी तो पता ही है, एक नतालिया है, एक लोमोव है और एक चुबुकोव है। चुबुकोव नतालिया के फादर हैं। लोमोव इज़ द मैन हु वांट्स टू मैरी विद नतालिया। लोमोव वो इंसान है, नेबर हैं दोनों, लोमोव नतालिया से शादी करना चाहते हैं। इस इरादे से वो कहाँ पे आए हैं, नतालिया के घर आए हैं। नतालिया के फादर चुबुकोव हैं, तो वो अपना सीधा सीधा आने का पर्पज़ ना बताते हुए ऐसे बताता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प लेने चाहता हूँ, और उनको नहीं पता होता तो वो झगड़ने लगते हैं। नतालिया और लोमोव की बार बार लड़ाई होती है ओक्सन मीडोज़ को लेके, कभी डॉग्स को लेके, और वो इशू बना लेते हैं इन सब चीज़ों का। झगड़ते जाते हैं विदाउट नोइंग। नतालिया को भी नहीं पता था कि वो मेरा प्रपोजल लेके आया है, क्योंकि नतालिया भी उससे शादी करना चाहती थी। तो देखिए, उनकी बहस होती है और क्या होता है। चुबुकोव बोलता है, डियर वन वाई येल लाइक दैट। तो वो कहती है कि प्रिया, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। अब ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन चुबुकोव एंड लोमोव चल रहा है, लोमोव और चुबुकोव के बीच में। तो चुबुकोव बोलता है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, और वो किस प्रिया को बोल रहा है, लोमोव को। यू वू नॉट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग। तुम चिल्लाने से कुछ चीज़ प्रूव नहीं कर सकते। येलिंग होता है चिल्लाना। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंटेड टू गिव अप वाट आई हैव। और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि जो मेरे पास है मैं उसको गिव अप कर दूँ, उसको छोड़ दो। इंटेंटेड क्या होता है, इरादा। वाई शुड आई, और मैं क्यों करूँ। एंड यू नो, और तुम जानते हो, माई बिलविड, यानी कि वो नतालिया के बारे में बात कर रहा है कि मेरी प्यारी, दैट इफ़ यू हैव प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अगर तुम इस पर आर्ग्यू करते रहोगे, बहस करते रहोगे, आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज़ टू द पीजेंट्स दैन टू यू। तो फिर मैं बहुत ही जल्दी, जो वो मिडोज़ हैं, जो वो घास के चारागाह हैं, ओक्सन मिडोज़, जिनके ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं, वो मैं जल्दी ही किसानों को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। वो ये बोल रहा है ना। तो वो चुबुकोव उसको बता रहा है कि अगर तुम इस पर बहसबाजी कर रहे हो, ना तो मैं तुम्हारा कुछ लेना चाहता हूँ, ना मैं तुम्हारा कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे ओक्सन मिडोज़ हैं, क्योंकि वो दोनों ही, चाहे वो चुबुकोव है चाहे वो लोमोव है, वो दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो जो ओक्सन मिडोज़ हैं हमारे हैं, देयर्स, ठीक है। तो लोमोव कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, हाउ हैव यू राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, कि तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को तुम कैसे दे सकते हो। मतलब वो झगड़ रहे हैं, उस चीज़ को आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब तुम्हारे वो है ही नहीं तो तुम कैसे बेच दोगे उसको, कैसे दे दोगे पीजेंट्स को, कैसे दे दोगे किसानों को। तो अब चुबुकोव बोलता है, यू मे टेक इट दैट नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। वो कहता है कि तुम इसे कैसे भी ले सकते हो कि मुझे कोई अधिकार है या नहीं अधिकार है, वो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें समझना है समझिए। बिकॉज यंग मैन, क्योंकि नवयुवक, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू दैट टोन ऑफ वॉइस, कि मैं इस चीज़ का यूज टू नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, उस तरीके से मैं बात नहीं करता। एंड सो ऑन, यंग मैन, आई एम ट्वाइस ऑफ योर एज। मैं तुमसे दुगनी एज का हूँ, मतलब तुम जितने के हो मैं उससे दुगनी एज का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी, क्योंकि वो 30+ है, और जो उसके नतालिया के फादर है सपोज टू बी 60+ होने चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं
कि मैं तुमसे दुगनी एज का हूँ और विदाउट एगिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और मैं तुम्हें बिना एगिटेट करे हुए, बिना आर्ग्यूमेंट करे हुए, बिना गुस्से से मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, और फिर भी तुम इस तरीके से जो बोल रहे हो, मैं ऐसी जो बातों का आदी नहीं हूँ। तो ये उनके बीच में बातें चल रही हैं। तो आप ये तो हमने पढ़ लिया एक्सट्रैक्ट, आपको पता ही है, मैंने जैसे आपको बताया जो लोमोव है वो 30+ हो चुका है, ओवर एज हो चुका है, वो चाहता है अब जल्दी से मेरी शादी हो जाए नतालिया से, लेकिन ना तो उन्हें आने का पर्पज़ पता है, ना उसने ठीक से बता पाया है, वो अपनी बात को कन्वे कर पाया है, तो किसी न किसी बात पे उनकी बहस चल रही होती है। तो पहले नतालिया से भी होती है और चुबुको से भी होती है। ओक्सोन मीडोज़ को लेके यहाँ पे बात कर रही है, जो ओक्सोन के चारागाह के मैदान है उसके ऊपर दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे हैं और ये मेरे हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट में, हाउ डिड चुबुकोव वांट लोमोव टू टॉक टू हिम। किस तरीके से चुबुकोव चाहता था कि लोमोव उससे बात करे। क्या वो चाहता था उससे कामली बात करे, डिसरेस्पेक्टफुली बिना आदर के बात करे, रूडली बात करे, एरोगेंटली बात करे, किस तरीके से बात करवाना चाहता था। तो कोई भी हो कैसे बात कराना चाहता है कि दूसरा मुझसे कैसे बात करे, कामली। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, कामली। When लोमो से, जब लोमो कहता है हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे somebody else property, he means that, जब वो ये कहता है कि कैसे तुम्हें राइट है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमाने का, तो उसका मतलब क्या था। तो आप पढ़िए, समझ जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना है। ही इज़ नॉट श्योर हु ओन ओक्सन मीडोज, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था ओक्सन मीडोज किसके हैं। ये तो नहीं आएगा इसका आंसर। ही इज़ द ओनर ऑफ ओक्सन मीडोज एंड चुबिको हैज़ नो राइट टू ओवर दैम, तो वो यही तो कहना चाहता था कि मैं इसका मालिक हूँ, तो तुम कौन सा, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इसको ओक्सन मीडोज को क्या करने का, सेल आउट करने का। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो थर्ड की हिंदी निकालो, ही इज़ विलिंग टू गिफ्ट ओक्सन मीडोज टू चुबिको, बिल्कुल भी नहीं, इन लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो गिफ्ट करना चाहता है। और चुबिको कैन गिव अवे ओक्सन मीडोज टू एनीवन, ये भी गलत है। वो इसलिए बोल रहा था कि मैं ओनर हूँ इस चीज़ का और चुबिको को कोई राइट नहीं है उसको बेचने का। तो इसका बी आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो सच नहीं है। तो देखिए, ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड, ये तो सच बात है, सारे के सारे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, दोस्त सब अपना घमंड दिखा रहे हैं। लोमो वेलकम्स द आइडिया दैट चुबिको कैन गिव अवे ओक्सन मीडोज दैट बिलोंग टू हिम, लोमो इस आइडिया का वो वेलकम करता है कि अच्छा चुबिको तुम देना चाहते हो किसी को ओक्सन मीडोज, तो दे दो, बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये वो नहीं करता, ऐसा वेलकम नहीं करता आइडिया को, है ना। नेक्स्ट दे क्वेरल ओवर देयर पेट डॉग, फिर बाद में वे पेट डॉग के उसमें झगड़ते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लोमो एंड चुबिको एक्यूज ईच अदर बीइंग अनफेयर, एक दूसरे से वो झगड़ा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुम एक दूसरे को एक दूसरा अनफेयर है और वही सही है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ठीक, जो इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है वो कौन सा आंसर है, वो है आपका सेकंड वाला, है ना। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, वो वेलकम नहीं करता, वो तो बल्कि आर्ग्यू करता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का भी सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले आर यूज्ड एज द फ्रेज, जो ऊपर का जो एक्सट्रैक्ट देखा प्ले में यूज़ हुआ है, ये फ्रेज यूज़ हुई है गिव अप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप, गिव अप के उसमें कौन सा कोरस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। तो गिव अप होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, होप को, कोई भी चीज़ हो सकती है, होप आशा को छोड़ देना, किसी चीज़ को करने से छोड़ देना, अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ देना। क्या लोगों को छोड़ देने के लिए गिव अप आता है, नहीं, ये नहीं आता। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी सेकंड नहीं, आई एम सॉरी, ऑप्शन 4 पीपल, है ना। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन तीनों के साथ गिव अप जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा। तो ऑप्शन 4 ये ठीक होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 20-30 वर्ड्स में लिखना है, फिर 40-50 वर्ड में है, और लास्ट क्वेश्चन करना है हमें कितने वर्ड्स में, 100 से 120 वर्ड्स में।
तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपकी वर्कशीट में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज फॉर मैरिज। कि नतालिया किस तरीके से रिएक्ट करती है जब उसे ये पता चलता है कि लोमो उसे प्रपोज करने के लिए आया है। क्योंकि पहले तो वो लड़ती है, झगड़ती है, जब वो चला जाता है तो उसका रिएक्शन ही अलग होता है। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, When Natalia comes to know that Lomo had come there to propose her, जब नतालिया को पता चलता है कि लोमो उसको प्रपोज करने के लिए आया है, सी वो सोक्ड हो जाती है। अरे यार मुझे ये वो करने आया था। सी क्राइज, वो चिल्लाती है। चेंज हर स्टेंस, एकदम टोन अपनी बदल रहती है। आस्क हर फादर टू फेच लोमो इन, और अपने पापा से बोलती है कि लेके आओ लोमो को अंदर लाओ। When she proposed her, she became very happy, और जब वो उसको प्रपोज करता है वो बहुत खुश हो जाती है। As she also wanted to marry him, क्योंकि वो भी तो उससे शादी करना चाहती थी। तो ये लिख देंगे आप पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर ये आपका बच्चों 1 मिनट, मैं आपके क्वेश्चन की सीरीज ठीक कर देती हूँ। वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है नतालिया वाला, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चुबुको लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी। चुबुको रोने लगता है अपनी डेस्टिनी पे कि वो एक क्या लेमेंट करता है, विलाप करता है कि वो एक यंग गर्ल का, एक नवयुवती का पापा है। वाई डज ही कॉल अ बर्डन टू बी अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर। क्यों बोलता है वो ऐसे कि एक नवयुवती का, एक जवान लड़की का पिता होना एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, चुबुको हैज़ ऑलरेडी ड्राइवन लोमो आउट ऑफ हिज हाउस। क्योंकि चुबुको उसको बाहर निकाल चुका था घर से। व्हेन ही सीज हिज डॉटर बिहेविंग फ्रेंटिकली, और जब वो देखती है कि उसकी डॉटर, उसकी बेटी इस तरीके से बिहेव कर रही है, ही गोज़ टू कॉल हिम बैक बीइंग एन अफेक्शनेट फादर। वो वापस जाता है क्योंकि वो अफेक्शनेट, अपनी बेटी से प्यार करने वाला पिता है, इसलिए वो जाता है उसको बुलाने। बट इट सीम डिसरेस्पेक्टफुल टू हिम, सर्टेन बिहेवियर ऑफ नतालिया इज़ अनबियरेबल टू हिम। लेकिन उसको जो वो अनसर्टेन बिहेवियर था, अनिश्चित बिहेवियर नतालिया का पसंद नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता, ना वो उसे सहन कर पा रहा था कि अभी तो इस तरीके से बिहेव कर रही थी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी, अब मुझे उसको मनाना पड़ेगा। सो ही कॉल्स इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। इसलिए वो बोलता है कि एक जवान लड़की का पिता होना एक बोझ की तरह होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये है डायलॉग राइटिंग। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में डायलॉग राइटिंग करी थी, ठीक उसी तरीके से हमें इसमें भी डायलॉग राइटिंग करनी है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लेबल दैट इन टू आर्ग्यूमेंट ओवर ट्राइवल थिंग मोर अटेंशन इज पेड टू एन अनइम्पोर्टेंट रिसोर्स एट द मोस्ट फ्रेंडली रिलेशन। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है छोटी छोटी चीज़ों पे, और मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा कर दिया जाता है, ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन को ख़राब कर देता है। इमेजिन दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया हाउ गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन, कि कैसे अच्छे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। आपको उसके पापा और डॉटर के बीच में क्या लिखना है, एक डायलॉग लिखना है, एक संवाद लेखन करना है कि वो किस तरीके से अपनी बेटी को अच्छे बिहेवियर करने के लिए समझा रहा है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चुबुको कहता है, डियर नतालिया वी शुड लिसन अदर पर्सपेक्टिव टू केयरफुली, कि प्रिय नतालिया, प्रिय बेटी, कि हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान से सुनना चाहिए। नतालिया कहती है, ओह इज़ इट अबाउट लोमो। अरे क्या आप लोमो के बारे में बात कर रहे हैं? तो चुबुको कहता है, वेल ये हाँ, आफ्टर ऑल ही हैड कम आवर हाउस, वो हमारे घर आया था, एंड गेस्ट आर कंसर्न एज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, और जो अतिथि होते हैं उनको आदरणीय होते हैं, वो आदरणीय व्यक्ति होते हैं। नतालिया कहती है, बट आई रियली डिडंट नो द पर्पस टू कम हियर ऑफ हिम। लेकिन मुझे नहीं पता था, कि सच में नहीं पता था कि वो यहाँ पे क्यों आया है। चुबुको बोलता है, आई नो, ये तो मैं जानता हूँ। गुड मैनर्स आर जस्ट अ वे ऑफ शोइंग अदर पीपल दैट वी हैव रेस्पेक्ट फॉर देम। अच्छे मैनर वो तरीका होता है दूसरों को बताने का कि हम उनके लिए कितनी इज्जत करते हैं। नतालिया, आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है पापा, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो चुबुको बोलता है, वन शुड, एक को रखना चाहिए, हम सबको रखना चाहिए।
पोलाइटनेस इज़ द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग वंस रियल थॉट। जो सभ्यता होती है दूसरों के थॉट्स को चूज़ करने का एक अच्छा तरीका होता है। नतालिया कहती है ऑल राइट, ठीक है पापा जी। अब वो अपनी उनकी बात को समझ जाती है। तो इस तरीके से लिख देंगे आप क्या है डायलॉग राइटिंग, क्योंकि हमें 100 से 120 शब्दों में करनी है तो इतनी बड़ी तो हमें लिखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपना को एक प्यारा सा कमेंट, आपको वीडियो कैसी लगी या कोई और बात हो जो भी आपको पूछना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।